बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सारे MNAs और MPAs जो शहर में मौजूद थे बशमूल गवर्नर साहब, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री में एक दरख्वास्त जमा कराई है। दरख्वास्त का के 3 पहलू हैं, 3 पॉइंट्स है उसमें। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो असैसिनेशन अटेम्प्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन एक्स प्राइम मिनिस्टर बल्कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पे जो कातिलाना हमला हुआ है, उसकी जो FIR कटी है, उस FIR को हम नहीं मानते। जो मुद्दई हैं इमरान खान साहब, वो जो FIR उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर FIR कटनी चाहिए। तो हमारी डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि हुक्म दे चुका है FIR कटने का, तो ये जो एक कॉपी ड्रामा किया जा रहा है उसको रद्द करे और एक FIR रजिस्टर करवाए हुक्म देके सुप्रीम कोर्ट उस पे एप्लीकेशन पे जो एप्लीकेशन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दी है। नंबर 2, जो सेनेटर आजिम स्वाति के साथ जिस तरह की हरकतें की गई और जिस तरह की वो वीडियोस और उनको ब्लैकमेल करके उनको प्रेशर किया गया, उनके घर वालों के ऊपर प्रेशर किया गया, जो भी उन्होंने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, वो जो दिल ही टूटता है वो देख के। उनके ऊपर एक मुकम्मल तहकीकात के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। और तीसरा, जो शहीद अरशद शरीफ के साथ जो वाकयात हुए, पहले कहा कि जी वो क्रॉस फायर था या मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, फिर उन्होंने कहा कि जी वो गाड़ी रोकी नहीं, अंदर से फायर हुआ, पीछे से फायर कर दिया। आप बाद में कुछ और कहानी, बाद में चोरी की गाड़ी, और बाद में पता चला कि जी उनकी बॉडी जब आई है, पोस्टमार्टम हुआ है कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है और टॉर्चर करने के बाद उनको शहीद किया गया। और ये कीनिया की जो पुलिस है, वो कीनिया की ऑफिशियल पुलिस का बयान बार बार बदला है। पहले तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि ये एक डिप्लोमेटिक इंसिडेंट क्यों नहीं बना? पाकिस्तान का शहरी, वर्ल्ड रिनोन्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अगर उसके ऊपर एक दूसरे मुल्क में उसको कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, और उस मुल्क की पुलिस बार बार अपना बयान बदल रही है और उनको झूठ पकड़ा गया जब यहाँ आके पोस्टमार्टम हुआ, तो फिर एक डिप्लोमेटिक इंसिडेंट इसको क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं उनकी सफीर को बुलाया गया फॉरेन ऑफिस से और क्यों सवाल नहीं पूछा गया? तो इसके ऊपर जो सारी चीजें छुपाई जा रही है, तो हमारी डिमांड तीसरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी भी डिटेल में तहकीकात करे, ताकि जो अरशद शरीफ शहीद के साथ गुजरी और जो उनके फैमिली के साथ गुजरी है, वो एक दफा क्लैरिटी से सामने आए। बिकॉज इस मुल्क में चीजें छुप जाती हैं और सामने नहीं लाई जाती। अवाम डिमांड करती है, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे डिमांड करते हैं कि जो कुछ सच है वो सच सामने आना चाहिए, और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिस रंग के भी कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, जहां भी वो काम करते हैं, उनको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। उन्होंने 3 नाम दिए, एक शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान, एक राना सनाउल्लाह जो इस वक्त हार्ट अटैक में अस्पताल में पड़े हुए हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि उनको सेहत भी अता करें और अक्ल सलीम भी अता करें, और अल्लाह करे वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं ताकि अपनी वो सजा भी पूरी काट सकें। अच्छी बात की अली ने। और तीसरे जनरल फैसल नसीर। ये क्या बात है कि अगर कोई ताकतवर शख्स के ऊपर आपको शक हो तो आप उसके खिलाफ FIR नहीं कटवा सकते? ये क्या बात है? ये कौन से मुल्क का निज़ाम है कि क्योंकि आपने एक ताकतवर कुर्सी पर तशरीफ रखी हुई है तो लिहाजा आपके लिए बात कोई नहीं कर सकता? ये जो किंग चार्ल्स है, ये किसी दौरे पे गया, अभी 5-6 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। उसको वहां पे लोगों ने अंडे मारे, उन्होंने कहा आपको अपना बादशाह नहीं मानते। मुझे तो कोई इत्तला नहीं मिली कि उस बंदे को किसी ने उठाया, उसको नंगा किया, उसकी वीडियोस बनाई और उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया। ये कौन से माशरे में होता है?
तो लिहाजा हम चाहते हैं हकीकी आज़ादी, और इसी का नाम हकीकी आज़ादी है। ये नहीं हो सकता कि आप एक ताकतवर कुर्सी पर बैठे हो और आपके ऊपर उंगली ना कोई उठा सके। ये नहीं हो सकता कि आप, क्योंकि इस वक्त ताकत के नशे में धोते हैं, आप लंदन जाए और लंदन जाके एक मफरूर से पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की डिस्कशन करें। ये नहीं हो सकता कि एक मफरूर को पासपोर्ट अलॉट कर दिया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश करता हूं, हमारी नजरें आप पे लगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि आप शो मोटो लें इन चीजों के ऊपर। एक शख्स जो मफरूरी काट रहा है उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैसे दिया गया? एक शख्स जो मफरूरी काट रहा है वो फैसला कैसे करेगा कि हमारी सुप्रीम आर्मी का कमांडर जो है वो चीफ कौन होगा आने वाला? वो कैसे फैसला करेगा कि मुल्क आगे कैसे बढ़ना है जो खुद मफरूरी काट रहा है, जो चोरी के इल्जाम में मुल्क से बाहर है? हमें ये कबूल नहीं है। इसलिए हम आज सुप्रीम कोर्ट में आए थे और हमने अपना मुद्दा चीफ जस्टिस के सामने रखा है। पूरी कौम की नजरें चीफ जस्टिस पर लगी हुई हैं। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद ने कहा था, कायद का फरमान है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज अवाम के नुमाइंदे MNAs, MPAs यहाँ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए मौजूद हैं कि अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है तो फिर अवाम की जो डिमांड है वो पूरी क्यों नहीं की जा रही? ये मुल्क कहाँ पहुंचा दिया गया है कि एक वाकया होता है, फायरिंग होती है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह, इस कौम की उम्मीदों में रहने वाले, उमंगों में रहने वाले साबिक वजीर आजम और इंशाल्लाह नेक्स्ट वजीर आजम इमरान खान साहब पे फायरिंग होती है, एक साथी हमारा शहीद होता है और FIR नहीं कटती, इसलिए कि उसमें कोई नाम ऐसा आ चुका है कि जिसकी FIR नहीं कट सकती। ऐसा नहीं है, कानून बराबर होता है सबके लिए। हमारी डिमांड है, इस पूरे सिंध के अवामी नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, कौम की डिमांड है कि नंबर 1 FIR कटनी चाहिए और जिसमें जो इल्जाम लगाए गए, जो दावा है उसके मुताबिक कटनी चाहिए। शहबाज शरीफ पे, राना सनाउल्लाह पे और जनरल फैसल नसीर के ऊपर कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और उसके अलावा तहकीकात होनी चाहिए। अरशद शरीफ को शहीद किया गया, मार दिया गया और आजम सवाती को जीते जी मार दिया गया, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद की आखिरी किरण रह चुकी है। मुल्क का निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है और लगता है कि इख्तियार किसी का है, इस्तेमाल कोई करता है। आज हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारी दरखास्त पे नोटिस लेते हुए इन तीनों वाकयात की तस्दीक करे और जो भी खुफिया हाथ इस FIR को रोक रहे हैं उनको भी बेनकाब करे। अली भाई सवालात के जवाब। एक बात मेरे साथी कहना भूल गए, हमारे मुतालबात के अंदर जिसपे हमने कैंप भी लगाए, पूरे शहर में लाखों आदमियों ने साइन किए, उसके अंदर जो एक बात का जिक्र इधर रह गया है वो ये है कि हम ये भी चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज लिखते हुए बहुत दिन हो गए इस साइफर के सिलसिले में तहकीकात की जाए, वो भी नहीं हुई। तो हम अपनी उन डिमांड्स के साथ चीफ जस्टिस के सामने ये भी डिमांड रखते हैं। आइए जी।